नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में, क्योंकि बहुत से छात्र इसके बारे में कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए पीजी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब से भरा जाएगा। इसके पिछले कई वीडियो में मैंने पीजी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म के डेट के बारे में साथियों मैं आप लोग को बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अब सूचनाएं मिल रही हैं पीजी एंट्रेंस एग्जाम डेट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसकी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो भी सूचनाएं आएगी जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा उसका वीडियो बनाकर मैं आप लोग को बताता रहूँगा। आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों की सूचनाओं के बारे में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा यदि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। तो यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हों तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में कि आने वाली सभी सूचनाएं आप तक आसानी से पहुंचती रहे। क्योंकि साथियों, यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एडमिशन लेने में, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा एडमिशन के बारे में कि जितना भी कट ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आता है, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताता रहूँगा कि कितने नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस या उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में हो जाएगा। बहुत से छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें कट ऑफ के बारे में सही समय पर जानकारी नहीं मिलती है, जिससे उनका एडमिशन मेन कैंपस में होने से छूट जाता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कट ऑफ के बारे में दिक्कत नहीं होगा। जितने भी सब्जेक्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं पीजी में एडमिशन लेने के लिए, मैं सभी सब्जेक्टों के कट ऑफ के बारे में बताता रहता हूँ कि आज इतना नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो रहा है, आप लोग ले लीजिए। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाइए, वहां भी सारी सूचनाएं आपको आसानी से मिलती रहेंगी। तो साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं पीजी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म के डेट के बारे में, क्योंकि हम लोग का वीडियो पीजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ही है। तो पहले हम लोग मेन मुद्दे पर अब बात कर लेते हैं। पीजी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था 25 अप्रैल तक आ जाएगा, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो सूचनाएं साथियों अब मिल रही हैं उसके अनुसार साथियों अब आपका फॉर्म साथियों 28 अप्रैल से 1 मई के बीच में साथियों आने वाला है। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आज जो सूचनाएं मिली हैं उसके अनुसार साथियों अभी कुछ ऐसी चीज़ें बच गई हैं जिसकी वजह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कुछ एक हफ्ते तक लेट होने की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह से साथियों जो 25 को होने वाला था वो 28 अप्रैल से 1 मई के बीच में चला गया है। तो साथियों इन्हीं दो तिथियों के बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सूचनाएं मिली है उसके अनुसार मैं साथियों मोटे तौर पर आपसे बता सकता हूं कि 28 से 1 मई के बीच आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा। अभी साथियों कोई एक निश्चित डेट के बारे में सूचनाएं नहीं मिल पाई हैं। जैसे ही साथियों निश्चित डेट के बारे में आपको सूचनाएं मिलेगी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म के डेट के बारे में, तो साथियों मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। लेकिन साथियों बहुत से छात्र ये भी पूछ रहे थे कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस का एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं। तो साथियों इसके पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए पीजी एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यानी साथियों आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। और जिससे कट ऑफ के बारे में मैं बात करूं, और बहुत से छात्र इसके बारे में भी पूछ रहे थे कि कितना नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन हो जाता है मेन कैंपस में। तो साथियों मैं यहाँ पर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स हैं। तो साथियों यदि मोटे तौर पर बात करें कि कितना नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन मेन कैंपस में हो जाता है अधिकतर सब्जेक्टों में, तो साथियों अधिकतर की जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग साथियों 180 नंबर पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में हो जाता है। अधिकतर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे 180 तक के पाने पर मेन कैंपस में एडमिशन आसानी से हो जाता है। यानी साथियों 180 नंबर यानी 300 नंबर में से यदि आप 180 नंबर लाएंगे तो आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और साथियों हॉस्टल भी मिलने की पूरी संभावनाएं होती हैं यदि आपका
80 नंबर है। तो और साथियों हॉस्टल के लिए भी आपका जो कमेंट्स आ रहे थे, हॉस्टल के लिए साथियों जब भी आप लोग अपना पीजी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरिएगा वहाँ पर आएगा हॉस्टल के लिए यस या नो। तो साथियों यदि आप लोग हॉस्टल में रहने के इच्छुक हैं तो आप लोग एस भरिएगा, नहीं तो साथियों यदि आप लोग नो भरेंगे तो आपको एडमिशन के समय आपका कितना भी नंबर होगा आपको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा यदि आप फॉर्म में यस नहीं भरे रहेंगे। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को बारीकी से सुन लीजिए और पूरा ध्यान लगाकर आप अपने फॉर्म को भरिएगा। और बहुत से छात्र इसके बारे में भी पूछ रहे थे कि सर हमारा जो ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट्स हैं, हम क्या जो ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट नहीं है क्या उससे भी एमए कर सकते हैं? तो साथियों आप लोग बिल्कुल एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नॉन सब्जेक्ट से कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया होगा। उसके लिए साथियों आपको मेन कैंपस में एंट्रेंस एग्जाम का 2 पेपर आपको हल करना पड़ेगा, यानी जो आपके ग्रेजुएशन में दोनों सब्जेक्ट हैं साथियों तब आपको फॉर्म में दोनों सब्जेक्ट्स को भरना होगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपको जो टाइमिंग होगा सभी छात्रों को वही टाइमिंग दिया जाएगा। जो सिर्फ एक सब्जेक्ट हल करेंगे आपको उतने ही टाइमिंग में उतने ही क्वेश्चन डबल हो जाएगा और आपको 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हल करने होंगे जो आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगे। तब साथियों लास्ट में दोनों सब्जेक्टों के नंबर को मिलाकर एक कट ऑफ बनेगा। उसके अनुसार आप नॉन सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपका नंबर ठीक ठाक रहेगा दोनों में मिलाकर तभी साथियों आप लोग किसी तीसरे सब्जेक्ट से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए कर सकते हैं। और ये भी आपका क्वेश्चन आ रहा था कि क्या एफिलिएटेड कॉलेजों में भी एडमिशन के लिए कोई दिक्कत होता है? तो साथियों एफिलिएटेड कॉलेजों में किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको एडमिशन में नहीं आएगा क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेजों का कट ऑफ बहुत नीचे जाता है। लेकिन साथियों एफिलिएटेड कॉलेजों की यदि फीस के बारे में हम बात करें तो उसका साथियों फीस काफ़ी ज़्यादा हाई है, लगभग 10,000 के आसपास है साथियों। आर्ट के छात्र छात्राओं का, साइंस के छात्र छात्राओं का और भी ज़्यादा फीस है साइंस पे। और यहाँ मेन कैंपस की यदि हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो साथियों पीजी का फीस जो है जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका साथियों 4900 लगभग 5,000 रुपये है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे कि आपका फॉर्म कब आएगा, एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में भी साथियों मैं आपको बता दिया हूँ। और हम आपको बता दें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो साथियों जून फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। जून लास्ट तक आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड जो होगा जारी हो जाएगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा। जुलाई महीने से साथियों आप लोग का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में होना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन माध्यम में एडमिशन होगा, लगभग 1 महीने तक एडमिशन चलेगा और आपकी कक्षाएं लगभग अगस्त से शुरू हो जाएंगी। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। जो भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, जहां तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूंगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।